हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका एचयू का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही एचयू का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर 10 देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक जितनी भी एचयू की क्लासेस हुई हैं उनका फ़ोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एचयू के नाम से। वहाँ पर सारी क्लासेस आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। बात की जाए टाइमिंग की तो दोपहर 1 बजे एचयू की क्लास आपकी होती है, मंडे टू सैटरडे। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। मानव लार का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये आपको बताया गया था। लार के बारे में आपको बताया गया था। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था। लार का स्त्राव किससे होता है? लार की अगर हम बात करते हैं तो लार का जो स्त्राव होता है वो किससे होता है? लार ग्रंथियों से होता है। बताया गया था, लार ग्रंथियों से इसका स्त्राव होता है। लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है, ये आपको बताया गया था। ये क्या होती है? हल्की क्षारीय होती है, सॉरी, हल्की क्या होती है? अम्लीय होती है ना, अम्लीय होती है। इसका आपको पीएच कितना बताया गया था? 6.8 बताया गया था, याद आ रहा है? ठीक है। लार में लगभग 99.5% क्या होता है? जल उपस्थित होता है, ये आपको बताया गया था। तो और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर लार के बताए गए थे। दो एंजाइम इसमें एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपका है टाइलिन और दूसरा क्या था आपका? लाइजोजाइम। लाइजोजाइम, याद आ रहा है? ये पूछा जा सकता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? लाइजोजाइम एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अमाशय की दीवार से कौन सा रस स्त्रावित होता है? अग्नाशयी रस है, जठर रस है, आंतों का रस है, पित्त रस यहाँ पर दिया गया है। स्त्रावित होता है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जठर रस हो जाएगा। आमाशय यानी कि स्टमक की दीवार से, ठीक है, कौन सा रस स्त्रावित होता है? ये प्रश्न पूछा गया, जठर रस होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से जठर रस में अगर हम बात करें, क्या आपको देखने को मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पेप्सिन, पेप्सिन देखने को मिलेगा, प्लस आपको रेनिन भी देखने को मिलेगा और आपको म्यूकस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आमाशय में भोजन को जीवाणु रहित बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? क्या हो जाएगा? आमाशय में भोजन को जीवाणु रहित बनाने का काम कौन करता है?
यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन ए होगा। ये क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है? ये क्या होता है? अम्लीय होता है। जब हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में भोजन पहुँचता है, तो साथ में उसके साथ कुछ हानिकारक जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी पहुँच जाते हैं, तो उनको मारने का यह काम करता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रोटीन की सबसे छोटी पाचन इकाई क्या है इनमें से? फैटी एसिड है, ग्लूकोज़ है, अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल यहाँ पर दिया गया है। सबसे छोटी पाचन इकाई प्रोटीन की पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका अमीनो एसिड होगा, ऑप्शन सी। अमीनो एसिड होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। पित्त में कौन-सा वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जिस वजह से जिसके कारण मल का जो रंग होता है वह पीला होता है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बिलीरुबिन, ठीक है? बिलीरुबिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आरबीसीज़ होती हैं, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जब वो टूटती हैं, तो ये यकृत में बिलीरुबिन नाम का जो पिगमेंट होता है, ठीक है? पीला कलर का ये होता है, ये यहाँ पर इसमें यहाँ पहुँचता है पित्त-रथ के साथ, ये जो क्या करता है, जो हमारी आँत होती है, आँतों में ये पहुँचता है और बैक्टीरिया के द्वारा क्रिया करके यह परिवर्तित होकर मल को जो उसका जो कलर है पीला या हल्का भूरा, इस वजह से यह पाया जाता है, हो जाता है मतलब, ठीक है? तो आपका ये जो राइट आंसर क्या होगा, वो आपका बिलीरुबिन होगा, ठीक है? बिलीरुबिन होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं मानव शरीर में कौन-सा अंग पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है? मस्तिष्क, लिवर है, गुर्दा है, हृदय यहाँ पर दिया गया है। कौन-सा अंग है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका लिवर होगा, ठीक है? लिवर होगा। लिवर आपको बताया गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, ठीक है? लिवर को आप याद रखेंगे। पित्त का स्राव होता है इसमें, या पित्त का उत्पादन, या हम कह लें निर्माण, है ना? लिवर में ही होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यदि लिवर का 70 से 75% भी काट दिया जाए, ठीक है? तो कुछ ही हफ्तों में यह दोबारा अपने पूरे आकार में उसी तरह से विकसित हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर इसे पूछा जा रहा है इस तरह से। यहाँ पर आपका क्या होगा? बी लिवर होगा। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रुकता है? कितनी देर के लिए आमाशय में भोजन रुकता है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 3 से 4 घंटे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पेट में, छोटी आँत में, बड़ी आँत में या फिर लिवर में? फैट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका पूरा पूरा जो पूरी तरह से जो पाचन है, ठीक है? ये कहाँ पर होता है? क्या हो जाएगा? छोटी आँत में, ठीक है? छोटी आँत में होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गैस्ट्रिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जठर रस के स्राव को प्रेरित करना, पित्त के निर्माण को रोकना, इंसुलिन को बढ़ाना या फिर लार बनाना? यहाँ पर आपका क्या होगा?
यहाँ पर आपका जठर रस के स्राव को प्रेरित करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें गैस्ट्रिन हार्मोन की, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो यह एक तरह का क्या है, पेप्टाइड। ठीक है, यह एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, यह एक तरह का क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। और ये कहाँ से स्त्राव होता है, अगर हम इसके स्त्राव की बात करें, कहाँ से ये स्त्रावित होता है, जो पेट है हमारा, या जिसे हम आमाशय कहते हैं, आमाशय की जी सेल्स से, जी सेल्स से यह इसका क्या होता है, स्त्राव होता है। किसका, गैस्ट्रिन हार्मोन का। जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ठीक है, ये पेरिटोल कोशिकाओं को जठर रस, जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको स्त्रावित करने में मदद करता है। तो याद रखेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। इसका स्त्राव अमाशय की जी सेल्स से होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? देखिए, जब पाचन होता है, डाइजेशन का काम पूरा होता है, उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है, उसकी मदद से लिवर और जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा किया जाता है। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो यह जो ग्लाइकोजन है पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा अंग है जो किसी भी एंजाइम का स्त्राव नहीं करता, फिर भी पाचन में मदद करता है? अमाशय है, यहाँ पर लिवर दिया गया है, अग्नाशय और लार ग्रंथि यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर क्या होगा, पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा अंग है जो किसी भी एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह पाचन में मदद करता है? तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो लिवर होगा, यकृत। ठीक है, पित्त रस के माध्यम से ये कार्य करता है। आपको बताया गया था ना, लिवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें जो पित्त है, बाइल है, उसका क्या होता है, उत्पादन या निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं पित्त का जो स्त्राव होता है वो लिवर से होता है। तो इसमें जो लिवर के द्वारा जो बनाया जाने वाला बाइल जूस होता है, ठीक है, उसमें तो देखा जाए तो ये एक कोई भी तरह का पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो हम कह सकते हैं जो बाइल सॉल्ट होते हैं, उनके ज़रिए जो हमारा अम्लीय भोजन होता है वो अम्लीय से क्षारीय में बदलता है। और इसको हम क्या कहते हैं, वसा का, ये हम कह सकते हैं जो फैट है उसका यह एक वर्ड है, इम्लसीकरण। ये कार्य जो करता है, ये यही करता है, जो बाइल सॉल्ट है उसके ज़रिए कार्य होता है, और ये पाचन क्रिया के लिए इसे प्रेरित करता है। इस वजह से यहाँ पर बोला गया कि पाचन तंत्र का अंग तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का एंजाइम का स्त्राव नहीं होता है लिवर से, लेकिन फिर भी यह पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? आमाशय है, मुख गुहा है, छोटी आंत, ग्रसिका यहाँ पर दिया गया। ये आपको बताया गया है पहली वाली क्लास में, इस तरह से प्रश्न हालांकि पूछा गया था। मानव पाचन तंत्र में भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुख गुहा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि जो पाचन का अंग प्रारंभ होता है वो मुख गुहा से होता है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण किस में होता है, ये अगर पूछ लिया जाए
तब भी यहाँ पर क्या होगा, आपका छोटी आंत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, मुख गुहा से। सबसे अधिक पाचन भोजन का किस में होता है, छोटी आंत में। पचे हुए भोज पदार्थों का अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर आपका मुख गुहा होगा, ये आप याद रखेंगे। और जो आपके मुख गुहा है उसमें लार होती है, ठीक है, लार होती है। आपको लार के बारे में बताया गया था, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो भोजन में जो आपका जो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ने का ये कार्य करता है, ठीक है। इसका ये टाइलिन एंजाइम का ये कार्य है। ये इस तरह से पूछा जाता है, टाइलिन एंजाइम क्या कार्य करता है, इस तरह से सेंटेंस देकर पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज है, लाइपेज यहाँ पर है। आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अमाशय की किस कोशिका के द्वारा होता है। सेल्स के द्वारा पूछा जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अमाशय की किस कोशिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेटिक और पेरिएटल जो आपके सेल्स है उनके द्वारा होता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है क्या करती हैं, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये आपके विटामिन B12, ठीक है, अवशोषण में, इसके अवशोषण में मदद करती हैं ये। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है मानव शरीर की, आपका यहाँ पर लिवर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। इससे क्या होता है, यह जो बाइल जूस होता है ना, पित्त, पित्त का निर्माण इसी में होता है, ये आप याद रखेंगे। बी आपका यहाँ पर सही होगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है और ये कहाँ संचित यानी कि स्टोर होता है। चलिए बताएं, पित्त का, बाइल जूस का, या हम कहते हैं बाइल एसिड, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये संचित कहाँ पर होता है, ये बताएं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, निर्माण लिवर में होता है, लेकिन जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है। पेप्सिन है, पित्त लवण है, अग्नाशय रस है, जठर रस यहाँ पर दिया गया, फैट का पूछा जा रहा है ना, बताएं। यहाँ पर आपका पित्त लवण होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाएगा, जठर रस को, लार को, अग्नाशय रस या फिर पित्त रस को। क्यों कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, किसे कहा जाता है, अग्नाशय रस को, ठीक है, अग्नाशय रस को कहा जाता है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय रस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका हो जाएगा, प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन भी आ जाएगा और फैट भी आ जाएगा, वसा भी आ जाएगा। अब इसको पचा, इसमें एंजाइम भी होते हैं, इनको पचाने के एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि कार्बो जो आपका हाइड्रेट है, इसका एंजाइम क्या होगा, अमाइलेज होगा, ये आपको बताया है इससे पहले वाली भी क्लास में। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फैट का लाइपेज एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम होगा।
तो हम कह सकते हैं अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों को ही पचाने वाले एंजाइम जो आपके हैं अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज होते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि इसे अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आपका यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण पाचन तंत्र में किस भाग में होता है? चलिए बताएं। कई बार आपको बताया गया है। छोटी आंत में। छोटी आंत में ऑप्शन सी पचे हुए भोजन का और सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे अधिक पाचन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सबसे अधिक पाचन किस में होता है? तब भी आंसर क्या होगा आपका? छोटी आंत में होगा। ठीक है, प्रारंभ किस में होता है? पाचन प्रारंभ तो आपका क्या होगा? मुख्य गुहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो बच्चों में पाया जाता है? रेनिन है, रेस्पिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका रेनिन होगा ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का अवशोषण, जल और कुछ लवणों का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर दिया गया है। बड़ी आंत का पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका क्या होगा? जल और कुछ लवणों का अवशोषण। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन है, यह इसका जो स्त्राव होता है वो किस ग्लैंड से होता है? ग्रंथि से होता है, ये पूछा जा रहा है। यकृत है, अग्नाशय है, एड्रिनल है, लार ग्रंथि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बताएं आप। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की जो बीटा सेल्स है उससे इंसुलिन का स्त्राव होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का स्त्राव होता है। ठीक है, तो इसका आप याद रखेंगे। ये जो आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन है ये हार्मोन है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का हार्मोन ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका स्त्राव किस में होता है? अग्नाशय। पूछा जा सकता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का होता है। ऑप्शन बी आपका पैनक्रियाज यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मानव पाचन नाल की कुल लंबाई कितनी है? चलिए लंबाई बताएं यहाँ पर। आहार नाल की लंबाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लगभग 9 फीट है ना? लगभग 9 फीट, यानी कि सी यहाँ पर आपका राइट होगा। 8 से 10 मीटर तक होती है, ये याद रखेंगे। 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रास नली में भोजन किस गति द्वारा आगे बढ़ता है? क्रमाकुचन गति से। बी आपका यहाँ पर सही होगा। अपेंडिक्स मानव पाचन तंत्र में किस भाग से जुड़ा होता है? सीकम है, ड्यूडेनम है, इलियम है, कोलन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बड़ी आंत का जो शुरुआती भाग है यानी कि जो सीकम कहलाता है उससे अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। पीलिया रोग पाचन तंत्र के किस अंग के प्रभावित होने पर होता है? आमाशय, लीवर, छोटी आंत, अग्नाशय यहाँ पर है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो लिवर होगा। लिवर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लार में पाए जाने वाले उस एंजाइम का नाम बताएं जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन है, लाइजोजाइम है, माल्टेज है, पेप्सिन यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताएं। टाइलिन का कार्य क्या था? जो आपकी स्टार्च होती है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना, ठीक है, ये टाइलिन का कार्य होता है। उसके अलावा दूसरा जो एंजाइम लार में पाया जाता है वो लाइजोजाइम होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करना। ठीक है, उसका जो उससे संबंधित एंजाइम है वो लाइजोजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अमाशय में भोजन कितने समय तक ठहरता है? कितने देर तक रहता है? 3 से यहाँ पर आपका 4 से 5 घंटे दिया गया है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, ग्रासनी और श्वास नली को अलग करने वाला जो कपाट है वो क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। गुफर जो सेल्स हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? पैनक्रियाज, लिवर या फिर अ, आपका ये जो अमाशय है, स्टमक है या फिर जो आपको जो छोटी आंत है इसमें? सही आपका यहाँ पर क्या होगा? कुप्फर सेल्स कहाँ पर होती हैं? लिवर। लिवर में पाई जाती हैं। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पेप्टिक एसिड जो पेप्टिक जो अल्सर है इसका मुख्य कारण किस जीवाणु का संक्रमण माना जाता है? ई कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, साल्मोनेला है, स्टेप्टोकोकस यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें जीवाणुओं के संक्रमण या फिर ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है उस वजह से जो आपका अमाशय यानी स्टमक होता है उसकी उसमें झिल्ली होती है, उसमें जो है घाव जो होता है या जिसे हम अल्सर कहते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं। तो उसका वही जीवाणु का संक्रमण जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।